तो हाँ जी दोस्तों, हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फुल मून की एनर्जी चालू है और अभी के टाइम पर कुछ लोगों को बहुत हैवी भी फील हो सकता है। बहुत तबीयत के भी इश्यूज़ आ रहे हैं, ट्रिगर्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मौसम की वजह से भी वायरल फीवर वगैरह से गुजर रहे हैं। तो चीज़ों को मिक्सअप मत करिएगा, ठीक है ना। एनर्जी वाइज चीज़ों को एनर्जी वाइज ही समझिए और हेल्थ वाइज चीज़ों को हेल्थ वाइज ही समझिए, ठीक है। सो दैट आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो और अपनी हेल्थ को निगलेक्ट ना कर दें। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर सेशन में लोग आके पूछ रहे हैं सेहत संबंधी चीज़ें। तो वो थोड़ा सा एक मुझे थोड़ा अलार्मिंग पॉइंट लगा कि मैं आपको बोलूँ कि हर चीज़ को आप लोग ऐसे नहीं डाल सकते कि भाई ये एनर्जी ऐसी है तो इस वजह से। देखिए, अभी के टाइम पर जो है मौसम भी ऐसा ही चल रहा है, तो मौसम चेंज भी हो रहा है। तो इसके वजह से भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ लोगों को आ रहे हैं, जैसे वायरल फ्लू वगैरह। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये अधिकतर टाइम जो आपको बॉडी एक वगैरह हो रहा है और बॉडी में टूटन जैसा फील हो रहा है, जकड़न जैसा फील हो रहा है, तो ये जो है फ्लू की वजह से है, ठीक है। फ्लू की वजह से भी हो सकता है, तो थोड़ा मेडिकल साइड भी चाहिए और अपना अच्छे से चेकअप वगैरह करवाइए। ऐसे मत सोच के बैठिए कि ये शिफ्ट है या वो शिफ्ट है तो हमारी एनर्जी हो रही है इस टाइप की, है ना। एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसा सब नहीं सोचना आपने। आपने अपना प्रॉपर मेडिकेशन करना है और फिर उसके बाद में हाँ, मेडिटेशन तो करना ही है, ठीक है। मेडिकेशन और मेडिटेशन दोनों से बात बनेगी, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या लेकर आ रहा है ये फुल मून की एनर्जी आपके लिए, ठीक है। फुल मून की एनर्जी आपको चैनल करने जा रही हूँ। देखिए, एनर्जी तो ट्रिगरिंग है और एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्ब्ड भी है। अगर आपको कुछ चीज़ें पिछले कुछ दिनों से शांत लग रही थी जो कि असलियत में शांत है नहीं, तो वो आपको सरफेस होकर अपना असली रूप दिखाएंगी, ठीक है। आप चीज़ों का असली रूप देख पा रहे होंगे। मतलब कुछ दिनों से अगर आपको लग रहा था कि जैसे किसी व्यक्ति के एटीट्यूड में फ़र्क आ गया है या आपको लग रहा था कि शायद कोई चेंज हो रहा है आपके आसपास, तो सडनली ऐसा कुछ होगा कि वो अपनी असली ऊर्जा आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई, मतलब इसको ऐसे समझिए, अगर कोई बनावटीपन आपके आसपास चल रहा है ना, तो वो रिवील हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी एक बात। ये तो मैं अभी टाइमली ऊर्जा बता रही हूँ, ठीक है। बाकी आने वाला वक्त जो है वो आपके लिए कौन सा मैनिफेस्टेशन लेकर आने आ रहा है और ये जो फुल मून है ये कौन से ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ट्रिगर करने वाला है, तो उसके थोड़ी बात करेंगे मैं आज के वीडियो में हम लोग। तो एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स को फुल कर दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो रेजोनेट होता है तो मुझे ज़रूर से लेट मी नो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो अभी तक के आपके जितने भी प्यार एंड सपोर्ट मिला है, बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी, कल परसों जो मैंने आपको बताया था कि बेटे के पाँव में फ्रैक्चर है, तो वो सब टाइम पर आपने जो मुझे आप सपोर्ट देते हैं, जो मुझे आप विशेष देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, वो उसके सब के लिए आपका जितना शुक्रिया अदा मैं करूं उतना कम है, ठीक है। तो भगवान जी आपको हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और साथ ही साथ व्यस्त भी रखे। काम आपका इतना अच्छे से चले कि आप बहुत सारा काम अट्रैक्ट कर सकें, बहुत सारा मनी अट्रैक्ट कर सकें और बहुत सारी अबंडेंस अपनी साइड अट्रैक्ट कर सकें। मेरी ब्लेसिंग से आपको आपकी हेल्थ, वेल्थ और आपकी ऊर्जा का हमेशा ध्यान प्रभु जी रखें, ठीक है। तो देखिए, आपकी जो लाइफ है ना, ये फुल मून के बाद है जो एक एनर्जी आने वाली है, ठीक है। 9/9 पोर्टल से ये एनर्जी चालू है, तो आपकी लाइफ जो है टोटली एक न्यू डायरेक्शन में जा रही है, एक नई दिशा में जा रही है, ठीक है। नई दिशा में आपका जीवन जा रहा है और जो ये जो दिशा है या ये जो अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये जो कुछ भी आप लाइफ में पास्ट में रहे हैं ना, ये जीवन बिल्कुल ही उससे डिफरेंट होने वाला है और एक नया ही टर्न जो आपका लाइफ है वो ले रही है। मतलब इतने सरप्राइजिंग चेंज आप देख पाओगे कि आप खुद भी सरप्राइज्ड हो जाओगे कि भाई ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है। ये तो मैंने कभी मुझे लगा ही नहीं था कि ये भी मेरे साथ कभी हो सकता है,
ठीक है। तो उस लेवल की पॉजिटिविटी, उस लेवल की अबंडेंस और उस लेवल की जो है डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रही है, प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो जिन किन्हीं भी लोगों को बहुत सारे टावर मोमेंट्स अपनी लाइफ में फेस करने पड़े थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, उन्होंने बहुत सारे टावर उनकी लाइफ में लाए गए और बहुत सारे टावर मोमेंट आपने अपनी लाइफ में देखे हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आपकी ना सारी परीक्षाएं समाप्त हो रही हैं, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि हो चुकी हैं। मोस्ट ऑफ द परीक्षाएं आप पास कर चुके हो, अपने जो लाइफ लेसन मोस्ट ऑफ द आपने लेने थे, लोगों को आप झेल चुके हो, उनको आप कर चुके हो फ्री, ठीक है, कर्मा को आप फ्री कर चुके हो। तो यहाँ पर ईश्वर आपको बोलना चाहते हैं, भगवान जी आपको बोलना चाहते हैं, परमात्मा आपको, जो भी आपकी इष्ट देव है वो आपको बोलना चाहते हैं कि आपके हर वक्त साथ हैं वो, ठीक है। आप खुद को कभी भी किसी भी कदम पर अकेला मत समझिए। आपके ऊपर जब आपके टेस्ट चल रहे थे तभी भी आपके ऊपर डिवाइन वॉच था, डिवाइन पावर का सपोर्ट था आपके साथ। और अब तो खैर बहुत हद तक मतलब सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ क्लीन हो चुका है आपका कार्मिक। तो अब तो खैर ओपनली आपके साथ डिवाइन सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में पास्ट में जो भी टावर मोमेंट आया था ना, पास्ट के अंदर आपके लाइफ में जो भी बड़ा टावर मोमेंट एक आया है जिसने आपको बहुत मतलब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, आपकी सोच और आपकी ऊर्जा को बहुत बदल के रख दिया, जिस टावर मोमेंट ने, वो जा चुका है। और ये जो कुछ भी आपने पिछले कुछ सालों से या कई सालों से फेस किया है ना, ये सब उसी टावर मोमेंट के आफ्टर इफेक्ट्स थे। मतलब ठीक है, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया, लेकिन उसके बाद जो समीकरण बदले आपकी लाइफ में, ठीक है, ये उनकी बात हो रही है। जो कुछ भी आफ्टर इफेक्ट्स थे उसके वो भी अब ख़त्म हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं आपकी लाइफ से। मोटे तौर पर मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी एनर्जी की क्लींजिंग हो रही है, ठीक है। और डिवाइन आपके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, जो कि हैं अबंडेंस के, सक्सेस के, आपके मैनिफेस्टेशन के, आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा सक्सेस आपने मैनिफेस्ट की है, ठीक है। और वो आप तक पहुंच रही है। आपका मैनिफेस्टेशन पूरी तरह आपके द्वार पर खड़ा है, बस दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है आपकी। मतलब दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है जब मैं बोल रही हूँ तो उसका क्या मतलब है कि आपकी जो अपकमिंग ब्लेसिंग्स है ना, उनको मैनिफेस्ट करने के लिए आपका हाईली अलाइन होना ज़रूरी है। ये तो आपको भी पता है कि कोई भी मैनिफेस्टेशन आपको हाई वाइब्रेशन में ही होता है, ठीक है। तो आपका फोकस्ड होना, आपका फोकस किस साइड में, वो बहुत ज़रूरी है देखना आपने, ठीक है। आपके मैनिफेस्टेशन के लिए आपको ऑलवेज ऑलवेज हाई वाइब्रेशन में रहना है। अगर आपकी ऊर्जा अभी भी गलत ही डायरेक्शन में चलती रहेगी, मान लीजिए, देखिए क्या होता है, चाहे वो आपका यूनियन है, चाहे वो आपकी अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, मनी है और अपॉर्चुनिटीज़ है लाइफ में, या मतलब जो कुछ भी आपका मैनिफेस्टेशन है, ये सब कुछ ना आपको तभी अट्रैक्ट होता है जब आपकी लाइफ में आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है, ठीक है। अब आप लो उसमें रहकर, लो जोन में रहकर तो आप हाईली चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हो ना, जो हाई लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में। अगर मैनिफेस्टेशन अच्छा करना है तो फिर आपको उसी ऊर्जा के सिंक में आना भी तो पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपका अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, आपका फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपकी ऊर्जा अभी भी गलत ही डायरेक्शन में चलती रहेगी, अगर गलत ही दिशा में प्रवाहित होती रहेगी, तो फिर आप खुद सोचिए कि आपकी अबंडेंस या आपकी मैनिफेस्टेशन आप तक पहुंचेगी कैसे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फोकस बदलें, है ना। दुख की वाइब्रेशन से बाहर आइए और अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेकर आइए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक हाई लेवल पर लेकर जाएं, ऊर्जा के स्तर पर, ठीक है। तो आपके सराउंडिंग अपने आप चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी लाइफ में चीज़ें अपने आप बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए, हम वही अट्रैक्ट करते हैं जिस ऊर्जा में हम खुद रहते हैं, है ना। हम अपनी लाइफ में, ये आपने बहुत सुना होगा कि हम अपनी लाइफ में जो होते हैं, जैसे ऊर्जा में हम रहते हैं, जो हम होते हैं, है ना, तो वो ही हम आगे चल के अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में।
यानी कि हम प्रेजेंट में जैसा सोच रहे हैं ना, वो समझ लीजिए कि हमारा फ्यूचर है, ठीक है। तो जो आपका फ्यूचर है वो आप आज अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, जस्ट अपनी एनर्जी को राइट दिशा में चैनलाइज करके, ठीक है। तो सारा का सारा जो खेल है ना, गेम है, वो इसी बात का है कि आप अपनी ऊर्जा को कौन सी दिशा में रखते हो, ठीक है। कैसी दिशा में रखते हो आप, कैसे चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कैसा आप फ्यूचर चाहते हो, वो सब कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। आज जो आप लाइफ जी रहे हो, जिस पर शायद आपको उतना अच्छा आपको अनुभव नहीं मिले आपको लाइफ में, तो वो आपने अपने पास्ट में मैनिफेस्ट किए थे, अपनी रॉन्ग एनर्जी के थ्रू, अपने रॉन्ग मैनिफेस्टेशन के थ्रू, अपनी रॉन्ग एटीट्यूड के थ्रू, जो भी कह लीजिए, ठीक है। जैसे एक रॉन्ग लाइफस्टाइल होगा, तो आज अगर आप एक रॉन्ग लाइफस्टाइल जी रहे हो, गलत डाइट ले रहे हो, गलत खाना खुराक ले रहे हो, है ना, इसको ऐसे समझिए, ठीक है, कि आज हमारा फ्यूचर कैसे बनाता है। तो आज अगर आप रॉन्ग डाइट ले रहे हो और रॉन्ग आप चीज़ें कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए, तो फिर आगे चल के आप जो है एक अच्छी और हेल्दी लाइफ कैसे, ये आपको आज ही अंडरस्टूड है। अगर आप डेली बाहर का खा रहे हो, गंदा कुछ अपना लाइफस्टाइल रख रहे हो, तो फिर आपको भी इंटरनली पता होता है कि आपकी लाइफ आगे चल के अच्छी तो नहीं होने वाली, आप स्वस्थ जीवन तो नहीं जीने वाले। तो इसी प्रकार से ये इसी तरह से है। तो अगर आप आज अपनी ऊर्जा खराब रख रहे हो, तो आप फ्यूचर में वही मैनिफेस्ट करने वाले हो। अगर आप सोच रहे हो हर वक्त कि मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, तो आप हर वक्त अपने आप को बेचारी बोल रहे हो, तो फिर आप फ्यूचर में बेचारे ही रहने वाले हो, ठीक है। हमारी इनर टॉक जो चलती है, इनर जो हमारी बातचीत चलती है अपने आप से, वो ही लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, ठीक है ना। तो लाइफ में कुछ भी वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा जो आपने नहीं चाहा था, वही मैनिफेस्ट होता है जो हमने चाहा होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। जो लोग समझदार होते हैं वो डायरेक्टली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और जो उतना स्मार्ट इनफ नहीं होते वो दुखड़े रोएंगे, तो आगे चल के और दुख ही मैनिफेस्ट करते चले जाएंगे अपने जीवन में, ठीक है ना। तो आपकी मैनिफेस्टेशन आप तक पहुंच सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फोकस जो है ना वो पूरी तरह से शिफ्ट करें। अपना फोकस, अपने आप को दुख की वाइब्रेशन से बाहर निकालें। अगर अभी तक भी आप लेट गो नहीं कर पाएँ तो बहुत ज़रूरी है कि आप लेट गो करें, अपने आप को दुख की, बेचारगी की वाइब्रेशन से बाहर निकालें और अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन में लेकर आएँ, जहाँ पर आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, एक सक्सेसफुल जो है क्रिएटर हैं, ठीक है। और आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, ये चार्ज लेना सीखिए, ठीक है। कोई आपकी लाइफ के डिसीज़न नहीं लेगा, डिसीजंस लेने वाले आप खुद हैं, ठीक है। तो अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप कर रहे हो वो हाई वाइब्रेशन में करिए, चाहे आपकी आज की परिस्थिति कुछ भी हो। अबंडेंस हमेशा आपको हाई वाइब्रेशन में ही मिलता है, इसीलिए डिवाइन आपको, क्योंकि डिवाइन अब आपको आपके सॉल्यूशंस तक पहुंचा रहे हैं। लॉन्ग अगो जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, जो कुछ भी चीज़ें आपने लाइफ टाइम अपने सफ़र की हैं, वहाँ से निकाल कर, या अभी भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति, परिस्थिति या कोई चीज़ आपके जीवन में मुसीबत का कारण बनी हुई है, प्रॉब्लम का कारण बनी हुई है, तो नाउ डिवाइन जो है वो आपको सॉल्यूशंस पहुंचा रहे हैं, सॉल्यूशंस तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ सरल बने, सुगम बने, ठीक है। आगे का आपका जो पाथ है वो उतना ही क्लियर हो पाए, उतना ही साफ हो पाए, आपकी ज़िंदगी जितनी हो सके उतनी इजी हो और खुशियों भरी हो। अब आप जीवन में और नहीं भुगतोगे। बिलीव मी दोस्तों, जीवन में जिन्होंने बहुत भुगता है ना, आप एक बात का याद रखिएगा, अब आपका कुछ भी भुगतना बाकी नहीं रहा। डिवाइन आपके लिए आसानियाँ कर रहे हैं, भगवान परमात्मा, आपके इष्ट देव आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ लेकर आ रहे हैं। जो कल की रीडिंग में मैंने बताया था आपको, स्वयं हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ काली आपको आशीर्वाद देती हैं अपना। माँ काली के तो इतने चैनलिंग्स हैं अभी के टाइम पर कि आप पूछिए मत, इतना ज़्यादा मैसेजेस हैं माँ काली के। माँ काली हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो आपको आपकी यूनियन की तरफ भी लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइन आपके लिए चीज़ें आसान कर रहे हैं,
आसानियाँ आपके लिए ला के रख रहे हैं और आपकी राह को और ज़्यादा आसान कर रहे हैं, ईजी कर रहे हैं। आपके जितने गोल्स हैं पूरे होंगे, ठीक है। आपकी जो सोच है, जो गोल्स हैं आपके, वो पूरे होंगे और आपका कोई भी पास्ट की बाधा अब आपकी लाइफ में रहेगी ही नहीं। आपकी लाइफ में अब आगे आसानियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, अबंडेंस है, ठीक है, प्रॉस्पैरिटी है, खुशियाँ हैं। मतलब एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि जीवन में हर जगह पर, हर स्तर पर आपकी ऊर्जा का ना बैलेंस होना, ठीक है। अगर पहले मान लीजिए, इसको ऐसे समझिएगा गाइस कि अगर मान लीजिए पहले आपकी फेमिनाइन ऊर्जा बहुत ज़्यादा चरम पर रहती थी, तो अब पाओगे कि आपकी पर्सनल मैस्कुलिन एनर्जी ऑटोमेटिकली बैलेंस होना स्टार्ट होएगी, ठीक है। आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, जो आपके अंदर मैस्कुलिन है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी पावर, और हील होगी, बैलेंस होगी, ठीक है। तो जब आपके इंटरनल जो मस्कुलिन है, इनर मस्कुलिन पावर जो है वो हील होएगी और वो जो है बैलेंस होएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बाहरी मैस्कुलिन है, बाहरी डीएम है, वो भी खुद ब खुद हील होगा, बैलेंस होगा, अपनी डिस्टॉर्टेड फॉर्म को छोड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आपके अंदर फ़र्क आया तो आपके बाहर फ़र्क नहीं आएगा, आपके बाहर भी फ़र्क आएगा, है ना। तो आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, बाहरी आउटर पर्सन जो है, वो अपनी डिस्टॉर्टेड फॉर्म को छोड़ेगा और आप देखोगे एक सडन उसके अंदर बैलेंस आता हुआ देखोगे आप। और जब वो अपनी डिस्टॉर्टेड फॉर्म को छोड़ेगा ना, तो अपना कर्मा बैलेंस करने में भी उनको हेल्प मिलेगी, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ से कि जब आप अपना इनर मैस्कुलिन को बैलेंस करोगे तो वहाँ पे उनको बाहर अपना कर्मा बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप रियलिटी में अपने ट्विन फ्लेम को कोई हेल्प करना चाहते हो ना, तो उसको आपकी कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, उसको आपके कोई कॉल्स की, मैसेजेस की, आपकी सेवा सहानुभूति की ज़रूरत उसको नहीं होती है। उसको ज़रूरत है कि आप अपने आप को इंटरनली बैलेंस कर लें, वो उसकी इनफ हेल्प हो जाएगी, इनफ हेल्प हो जाएगी उसकी, उसको काफ़ी ज़्यादा मदद वहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि आउटर रियलिटी में उसका अपने आप बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बहुत सारे तकलीफ़ें अपने आप रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कहने का मतलब सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सारे उसके जो उलझने हैं जीवन में, है ना, वो ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। आने वाले जो कुछ महीने हैं आपके लिए मिरेकल मैनिफेस्टेशन के हैं, ठीक है। मिरेकल मैनिफेस्ट होएगा आपको और इस पर आपने बिलीव करना है। सब कुछ आने वाले वक्त में आपको बहुत मैजिकल सा लग सकता है, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। आपके पितरों की ऊर्जा भी आपके फेवर में काम कर रही है इसमें। जैसे कि पितृपक्ष आ रहा है, आपको भी पता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो पितरों की ऊर्जा है ना, जितने आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़्यादा आपके फेवर में काम कर रही है। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स का बहुत विश्वास है और आशीर्वाद है, और आप उस विश्वास पर खरे उतरे हैं, ठीक है। आपने हील किया है अपनी ब्लड लाइन को, इसके वजह से एंसेस्टर आत्माएं आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाले हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएंगे आपके एंसेस्टर्स के आशीर्वाद की वजह से आपके ऊपर, ठीक है। तो अबंडेंस का कार्ड आया है, तो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, ओके। और अपनी हीलिंग पर फोकस्ड हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन आप पर पूरी तरह खरा उतरे, तो आप पूरी तरह से अपनी हीलिंग पर पूरी तरह से फोकस्ड हो जाइए। मैं तो ये कहूँगी कि जो कोई भी लोग ऑलरेडी चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप चाहे करते हैं या नहीं करते हैं, बट मैं आपको बोलूँगी अब बहुत सीरियसली और सिंसियरली चालू कर दीजिए, ठीक है। इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चक्रा बैलेंसिंग करने से आपके अंदर वो पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी फील होगी, आपको काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अपने अंदर इनर पीस का अनुभव करिए, ठीक है। आपके अंदर वो इनर पीस बढ़ जाएगा जब आप ढंग से, ठीक से, अच्छे से अपनी चक्रा बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है ना। तो आपके जीवन का जो जितना अंधकार है
जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, आपके अंदर इनर पीस आ जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ आप बढ़ी हुई फील करोगे, एनर्जेटिकली आप बहुत अपने आप को मजबूत फील करोगे, तो वहाँ पर जितना बाहरी अंधकार है जीवन में, जितना अंधकार रहा है आपको लगता है, वो सब अपने आप लग जाएगा, छट जाएगा। कोई अंधेरा आपके जीवन में रहेगा नहीं। आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होकर, आपकी परिस्थितियाँ इम्प्रूव होकर आप डिवाइन लाइट में आएंगे, आप रोशनी में आएंगे। और यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, जो पास्ट में आपका जो सॉफ्ट वाला स्वरूप रहा होगा, हर किसी के प्रति नरम पड़ जाना, लोगों को बार बार करके मौके देना, लोगों को अपने जीवन में ताक झांक करने देना, और हर चीज़ पर अपना स्टैंड ना लेते हुए बस साइलेंस साध लेना, चुप रह जाना, तो आपके लिए अब ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपके लिए एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सॉलिड बेस बनेगा एनर्जी का कि आपकी ऊर्जा जो है ना, ऐसी जहाँ पर सब कुछ बैलेंस होगा, ना कि बहुत ज़्यादा होगा। ओवरली स्वीट नेचर आपका, सॉफ्ट नेचर आपका, जिसने अक्सर आपके लिए मुसीबतें ही खड़ी की, है ना, अभी ऊर्जा बैलेंस होकर इस प्रकार का हो जाने वाला है कि आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप क्रूर बन जाएंगे या आप कोई बहुत कठोर हृदय बन जाएंगे, लेकिन आपको ये पता होगा कि कहाँ पे यस कहना है और कहाँ पर नो, ठीक है। सब कुछ बैलेंस, शांत, अच्छा है। आगे आपके लिए सॉलिड एनर्जी आपकी ऐसी निकल के आने वाली है। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर, एक बहुत बड़ी बात आपको कहने जा रही हूँ, जब कभी आपको ये रीडिंग मिली है, आज कल परसों या आज के 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब कभी भी आपको ये रीडिंग मिली है जिस डेट को, वहाँ से लेकर 1 साल के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पूरी की पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में देखोगे। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये टोटली विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं कोई ये बात नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जी नहीं। आपकी सराउंडिंग चेंज होगी, आपकी परिस्थितियाँ चेंज होंगी, आपके मनी मैटर सॉल्व होंगे, आपके मटेरियल सिचुएशंस चेंज होंगी, सब कुछ का मतलब सब कुछ चेंज होगा। तो दोस्तों, एक अच्छे फ्यूचर की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और आपका आने वाला ये साल जो है, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तब से लेकर 1 साल आपके लिए सब कुछ चेंज हो जाने वाला है। और ये मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि रीडिंग एज इट इज़ आपको मैनिफेस्ट हो जाए। ये रीडिंग एज इट इज़ आपके लिए, आप क्लेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज ये रीडिंग आप लोगों के लिए, मैं चाहती हूँ कि ये रीडिंग जो है वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो जाए। खैर, हमेशा मुझे अपनी हर रीडिंग ही प्यारी होती है, लेकिन अंत तक आते आते जो बातें निकल कर आई हैं, तो उसके अनुसार मैं चाहती हूँ कि ये रीडिंग तो भाई जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए लागू हो जाए। सो थैंक यू सो मच टू डिवाइन एंजल्स और हमारे इष्ट देव जी, हमारे एंसेस्टर जी, ठीक है, उन सब का बहुत बहुत थैंक यू कि हमको इस रोशनी में लेकर आ रहे हैं, हमारे जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, और हमारे जीवन में हर परिस्थिति को सॉल्व करने में हमारी मदद कर रहे हैं। उस सब के लिए अपने एंसेस्टर्स का बहुत शुक्रिया अदा करिए, अपने परम पिता परमात्मा का बहुत शुक्रिया अदा करिए, और अपनी एंजल्स का भी साथ ही साथ बहुत शुक्रिया अदा करिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इतना साथ देने के लिए, यहाँ तक साथ चलने के लिए। कल 14 के सब्सक्राइबर हुए हैं, उसके लिए आप सबका तहे दिल से आभार। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सबको बहुत 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 थैंक यू। मतलब शब्द नहीं होते कि किन शब्दों में आपको थैंक यू करूं। इतने सपोर्ट के लिए आपका बहुत थैंक यू। और आगे इसी प्रकार से हम बढ़ते रहें, चलते रहें, और जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे आती रहें, और हम अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जीते रहें। इसी शुभकामना के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आभार।